हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना कक्षा 10वीं का अध्याय 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और जानेंगे कि चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। प्रभाव के बारे में अधिक जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी तार जिसमें से विद्युत बहती है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, कार्य करती है। तो इस अ, व्यवहार को हम एक गतिविधि से समझेंगे। हम एक तांबे का मोटा तार रखेंगे विद्युत परिपथ में बिंदु x और y के बीच, यानी ये हमारा परिपथ है और परिपथ में हम एक मोटा तांबे का तार ले लेंगे। उसके पास एक दिक्सूचक रख देंगे। दिक्सूचक को रखने के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि जो दिक्सूचक की सुई है वो विक्षेपित होती है। इसका मतलब है कि जो तांबे का तार है उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण उसमें जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो दिक्सूचक है, जो कंपास है, उसकी सुइयां विक्षेपित हुई है और सुइयां विक्षेपित तब होती है जब प्रभाव हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, तो तभी उसकी सुइयां विक्षेपित होती है। इस क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि बिजली और चुंबकत्व में एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां पे बिजली भी होगी और जहाँ पे बिजली है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जो दिक्सूचक है, कंपास है, उसकी जो सुइयां जो होती है वो छड़ चुंबक का काम करती है और उसमें दो सिरे होते हैं, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर अंकित करता है दिशा को, उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और वह सिरा जो दक्षिण को अंकित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के बारे में हम एक बात पढ़ चुके हैं कि एक जैसे जो ध्रुव होते हैं वो प्रति आकर्षित होते हैं, यानी कि वो दूर जाते हैं, और जो विपरीत ध्रुव होते हैं जैसे दक्षिण और उत्तर है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब जानते हैं अपनी गतिविधि 13.2 को। हम एक ड्राइंग बोर्ड पे एक व्हाइट शीट ले लेंगे। वो व्हाइट शीट के बीच में हम इस तरह से एक चुंबक को रखेंगे, छड़ चुंबक को, और उसके चारों ओर लोहे का चूर्ण या लोहे का पाउडर हम फैला देंगे। अब हम देखेंगे कि जो लोहे की फिलिंग है वो एक पैटर्न में, देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न है, यहाँ पे भी एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न से हमें पता चलता है कि चुंबक के चारों ओर जो ये क्षेत्र है, जो ये बल है, उसका हमें पता चल रहा है और इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये रेखाएं बन गई है, इन रेखाओं को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं, छड़ चुंबक के चारों ओर काल्पनिक रेखाओं के रूप में हम उनको परिभाषित करेंगे कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, वो एक ऐसी राशि है जिसमें हमें दिशा का भी पता चल रहा है और उसके परिमाण का भी पता चल रहा है। दोनों की दोनों चीजों का हमें पता चल रहा है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उस दिशा के रूप में लिया जाता है जिसमें दिक्सूचक की सुई उत्तरी ध्रुव उसके अंदर जाती है। ठीक है, और जो ये रेखाएं होती है ये वक्र और बंध रेखाएं होती है, क्योंकि ये जो है उत्तरी दिशा से दक्षिणी ध्रुव में जाती है और दक्षिणी ध्रुव से अंदर से होती हुई ये बाहर उत्तरी ध्रुव से होती हुई दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ये देखो, ये जो रेखाएं हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और दक्षिण से अंदर से होती हुई ये वक्र और बंध रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की आपेक्षिक शक्ति क्षेत्र की रेखाओं के निकटता की डिग्री को दर्शा। रेखाएं जितनी पास पास होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रबल होता है, जितनी ये दूर दूर हो जाती है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दो क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती जाए तो इसका मतलब है कि एक ही बिंदु पर क्या है, दो दिशाएं, एक ही बिंदु पर उत्तरी दिशा भी होगी और उसी बिंदु पर दक्षिणी दिशा भी होगी, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये क्षेत्र रेखाएं हैं ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये जो है क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं होती है जो अभी मैंने आपको बताई।
अब हम एक सीधे चालक में विद्युत धारा के क्या प्रभाव होंगे, उसके कारण किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसे पढ़ने से पहले एक गतिविधि करेंगे। हम एक सीधे तार को दिक्सूचक की सुई के समांतर रखेंगे। ये हमने कॉपर का तार ले लिया और यहाँ पे दिक्सूचक को रखा। अब हमने सर्किट में यहाँ पे कुंजी को लगा दिया। तो जो सुई है वो उत्तरी ध्रुव की ओर विक्षेपित होती है, उत्तरी और दक्षिण इस तरह से विक्षेपित होगी। सर्किट में सेल के कनेक्शन को बदल दिया, यानी कि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव सिरा था, ये नेगेटिव सिरा। अब हमने इसको बदल दिया, यहाँ पे नेगेटिव सिरा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से करने से जो ये नॉर्थ की डायरेक्शन इस तरफ हो रही थी अंकित, अब वो दूसरी तरफ अंकित हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा की दिशा उलटने पर सुई का विक्षेपण भी विपरीत हो गया। यानी अगर विद्युत धारा की डायरेक्शन बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की भी डायरेक्शन या दिशा बदल जाती है। इसको जो हमारा रियो स्टेट है, इसको एक निश्चित स्थिति में ना रखकर ए मीटर के माध्यम से इसको चेंज करते रहेंगे। अब हमने यहाँ पे चाबी लगा दी या की लगा दी और उसके बाद सर्किट में से करंट को बहने दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आयरन फिलिंग का पैटर्न देखेंगे। ये वो पैटर्न किस तरह से, तो वो इस तरह से पैटर्न हमारा कुछ बन के आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि धारा को बढ़ा दिया जाए तो विक्षेपण बढ़ जाता है, धारा को कम कर दिया जाए तो विक्षेपण कम हो जाता है। यह ये अंकित करता है कि किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार के माध्यम से धारा बढ़ने पर बढ़ता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र कब बढ़ेगा, जब हमारी धारा बढ़ेगी। अगर हमारी धारा ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्यों? क्योंकि धारा भी कम है। ये तो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसी चालक में दी गई धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वो कम हो जाता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सीधे चालक में जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या दिशा है? इसके लिए हम दाहिने हस्त अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना दाहिना हाथ ले लेंगे और दाहिने हाथ में से हम सोचेंगे कि इस तरह से जो करंट है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी जो हमारा अंगूठा है वो किसको दर्शा रहा है, विद्युत धारा को। तो जो हमारी उंगलियां होंगी वो क्या दिखाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को अंकित करेंगी। ठीक है, तो अंगूठा करंट फुल स्टॉप की दिशा को अंकित करता है, जो हमारी उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंकित करेगा। तो इस नियम के द्वारा हम किसी भी सीधे चालक में विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब हमने जो तार लिया है वो हम कह सकते हैं एक वृत्ताकार, हमने इस तरह से एक तार लिया है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, या हमने इसका ये नॉर्थ सिरा मान लिया और ये इसका साउथ। तो यहाँ पे हम दक्षिणी अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन हमारी जा रही है ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब जा रही है तो यहाँ पे हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार यहाँ पे हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे घड़ी उल्टी चलती हो। तो उस तरह से इसकी डायरेक्शन, आधे में डायरेक्शन अलग होगी और इस आधे पार्ट में उसकी डायरेक्शन अलग होगी। इस तरह से हम इस लूप को जो है बना के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। इससे किसके द्वारा शो कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं दाहिने हस्त अंगुष्ठ नियम का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड होता है जब हम एक तार को ऐसे गोल गोल लपेट देते हैं तो उसको कहा जाता है सोलेनॉइड, या परिनलिका भी कहा जाता है। तो ये किसका काम करती है, ये काम करती है क्षण चुंबक का। एक सिरा उत्तरी दिश डायरेक्शन को दिखाएगा और एक सिरा दक्षिणी डायरेक्शन को दिखाएगा।
तो इसके अंदर भी ये किसका काम करेगी, ये सोलेनोइड, एक क्षण चुंबक का। तो क्षण चुंबक में हम किस तरह से देखते हैं कि जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ से कहाँ जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से अंदर से होती हुई उत्तर की ओर। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि उत्तर से कहाँ जाएंगी, दक्षिण की ओर, और दक्षिण से अंदर से होती हुई उत्तर की ओर चली जाएंगी। तो इस तरह से हम सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये किसकी भांति काम करती है, एक क्षण चुंबक की तरह यह काम करती है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें एक बल भी लगता है। उस बल के बारे में सबसे पहले एंडी मैरी एम्पियर ने एक सुझाव दिया था कि चुंबक को भी वर्तमान वाहक कंडक्टर पर सटीक और बराबर विपरीत बल जो है लगता है, और किसी भी धारावाही चालक पर कार्य करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को हम एक गतिविधि के द्वारा दर्शा सकते हैं। इस गतिविधि के लिए हम ये सेटअप लेंगे, यहाँ पे हम एक छोटी एल्यूमिनियम की छड़ ले लेंगे ए बी, और दो कनेक्टिंग क्या ले लेंगे, हम तार का इस्तेमाल करेंगे, और इसको स्टैंड पे हम जो है क्षितिज रूप से इस तरह से लटका देंगे। यहाँ पे हम घोड़े के नाल के आकार की क्या ले लेंगे, चुंबक ले लेंगे, और उसके जो दोनों सिरे हैं, उत्तरी और दक्षिणी सिरा, वो किसके बीच में रहेगा, वो एल्यूमिनियम छड़ के बीच में रहेगा। एल्यूमिनियम छड़ को हम क्या करेंगे, किससे अटैच कर देंगे, एक बैटरी से, और एक की से हम इसको अटैच कर देंगे, और एक रियोस्टेट हम यहाँ पे यूज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सिरा बी है और सिरे ए तक क्या करेंगे, इसमें धारा प्रभावित करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रभावित करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें धारा प्रभावित करेंगे तो क्या होगा कि हम इसमें देखेंगे कि इसमें विक्षेपण हुआ। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्शन को क्या कर देंगे, जैसे ये नेगेटिव और पॉजिटिव है इसको चेंज कर देंगे, इसको पॉजिटिव कर देंगे और इसको नेगेटिव, और उसके बाद इसमें से दोबारा धारा प्रभावित करेंगे। तो जो विक्षेपण है वो जो है बदल जाएगा, माध्यम से धारा की जो दिशा है वो बदल जाएगी, और बल की जो डायरेक्शन है वो भी जो है उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अब हम किस तरह से किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जब विद्युत धारा बह रही हो और उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो बल की डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने बायां हाथ का नियम दिया था। इसमें हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा अंगूठा होगा ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को लेंगे, तीनों को इस तरह से लेंगे कि तीनों की तीनों राइट एंगल पे हो, 90 पे हो। इसमें जो हमारी उंगली है वो क्या दर्शाएगी, अंगूठा क्या दर्शाएगा, मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या होगा कि जो हमारा अंगूठा है वो दर्शाएगा बल को, जो हमारा जो हमारा तर्जनी है वो दर्शाएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और जो हमारी मध्यमा है वो दर्शाएगी विद्युत धारा को। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, और लाउड स्पीकर में पता लगाने के लिए तीनों की डायरेक्शंस को। अब हम बात करते हैं बिजली की मोटर। बिजली की मोटर जो हमारे चैप्टर में दी हुई है। बिजली की मोटर एक घूमने वाला उपकरण है। ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजली के पंखे, फ्रिज में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका निर्माण किस तरह से हुआ है, इसका निर्माण होता है एक ABC आयताकार कुंडली से, जो कि रखी जाती है दो चुंबकों के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। अब यहाँ पे आपके अटैच होते हैं दो स्प्लिट रिंग, जो कि P और Q है, वो स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे जुड़े होते हैं। और अंदर अगर हम देखें किसके, P और Q के, उसके किनारे पे जुड़ी होती है स्थिर ब्रिज जो होती है XY। ये इसके कांटेक्ट में आती है और तब फिर हमारा करंट पास होता है। अब ये किस तरह से कार्य करती है वो देख लेते हैं हम। तो ये कैसे कार्य करती है कि जो बंडल में करंट ABCD, अब यहाँ से ABC से D होता हुआ करंट यहाँ पे जो है वापस आएगा, यहाँ से ये करंट जाएगा, यहाँ से ये X P से होता हुआ ABCD, और D से होता हुआ Q और Y, और इस तरह से करंट वापस आ जाएगा।
ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, हम करेंगे फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। तो जब हम ये नियम इस्तेमाल करेंगे, तो जब यहाँ पे ये जो है करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमारा जो बल है वो नीचे की तरफ लगेगा, और एबीसी पे नीचे बल लगने की वजह से इसको एक नीचे धक्का लगता है। ठीक है, और जब ये सीडी में जाएगा तो इस पे कौन सा बल लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इस पे अधोमुखी बल लगता है और इस पे ऊपरी मुखी बल लगता है। ठीक है, आधे घुमाव पर क्यू ब्रश एक्स से और पी वाई से संपर्क बनाता है, इसलिए कॉइल में करंट उल्टा हो जाता है। अब करंट उल्टा हो जाएगा, और करंट कहाँ से जाएगा, करंट जब जाएगा, यहाँ पे करंट आ गया है, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने के बाद कहाँ जाएगा, डी सी बी ए। अब इस टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और इसी तरह से ये काम करता रहेगा। अब यहाँ पे एक उपकरण जो सर्किट के माध्यम में करंट की दिशा को बदल देता है, यानी कि करंट के डायरेक्शन को जो बार बार बदलता है, उसको हम कॉम्यूटेटर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में कॉम्यूटेटर स्प्लिट कॉम्यूटेटर के रूप में काम जो है करता है। ठीक है, करंट को जो हम ए बी और सी डी में से बहने देते हैं, जो एक बार सीधी डायरेक्शन में जाता है, दोबारा से उल्टी डायरेक्शन में आता है। तो एक बार ए बी जो है ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरी बार ए बी जो है नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही सी डी एक बार ऊपर की तरफ जाता है और एक बार नीचे, और इसी तरह से ये कार्य चलता रहता है, और इसी तरह से ये मोटर काम करती है। अब इस मोटर का इस तरह से ये काम करता रहता है। तो हमने जो बीच में ए बी सी डी जो हमने आयताकार कुंडली ली है, उसके ऊपर बहुत सारे जब तार लपेटे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्मेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको करने से पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हम यहाँ पे ए बी कुंडली लेते हैं, उसमें बहुत सारे फेर लगे हुए हैं। ठीक है, और इसके अटैच कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से। अब हम एक प्रबल जो है छड़ चुंबक लेके आते हैं। ठीक है, उसका उत्तरी सिरा इसके पास लेके आएंगे, बी के पास। तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेपण होगा, वो अपने स्थान से ऐसे हिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि चुंबक के उत्तरी सिरे को कुंडली के बी की ओर रखते हुए निकट बिंदु पर स्थिर रखेंगे, में विक्षेपण होगा। अब हम चुंबक को जब दूर लेके जाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में किस तरफ होगा, बाईं ओर विक्षेपण होगा। यह दर्शाता है कि वर्तमान में अब पहले के विपरीत जो है विक्षेपण हुआ है। तो जब हम इसके पास लेके आएंगे तो इसमें विक्षेपण होगा, जब दूर लेके जाएंगे तो विक्षेपण होगा, लेकिन जब इसको स्थिर हम रखेंगे तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा। इसके अलावा हम ये गैल्वेनोमीटर, इस तरह का गैल्वेनोमीटर हमारे लैब में देखने को मिलता है। इसकी सुई जनरली बीच में होती है। जब विक्षेपण होता है तो या तो इस तरफ जाता है, या फिर ये इस तरफ आता है। एक एक्टिविटी और है कि तांबे के तार में तो अलग अलग सिक्के ले, और इसमें बड़ी संख्या में तारों की फेर को ले लेंगे। ठीक है, और अब हम जब इसको बैटरी और कुंजी से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम गैल्वेनोमीटर में क्या देखेंगे, चेंज देखेंगे। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, चेंज होगा। हमने देखा कि जैसे ही कॉइल में करंट बदलता है, उससे जुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र में भी बदलाव होता है। कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र खोज करने पर रेखाएं भी बदल दी जाती है। यानी कि प्रेरित बल के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण प्रेरित बल का निर्माण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से क्या बनता है, धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण क्या बनती है, धारा अगर उत्पन्न होती है, तो हम उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसके लिए हम अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा को लेंगे अपने दाहिने हाथ के। इसमें अंगूठा जो है चालक की गति को दिखाएगा, हमारी जो माध्यमा